रिहन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानंच सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। नहीं के तनाव से दूर है कि खुशी जरूर, नहीं के तनाव से दूर है कि खुशी जरूर। ऐसा वर पाऊं गुरुजी, ऐसा वर पाऊं, ऐसा वर पाऊं गुरुजी, ऐसा वर पाऊं। मिले वो खाऊं इष्ट को ध्याऊं, मिले वो खाऊं इष्ट को ध्याऊं। गाऊं तो रुचि कर ही गाऊं, गाऊं तो रुचि कर ही गाऊं। सदा गुणों को देखूं पूजूं, सदा गुणों को देखूं पूजूं। बनूं गुणों में शूर, बनूं गुणों में शूर। ऐसा वर पाऊं गुरुजी, ऐसा वर पाऊं, ऐसा वर पाऊं गुरुजी, ऐसा जो बीता वह याद न आए, वह याद न आए। कल्पित सपने नहीं सताए, कल्पित सपने नहीं सताए। नहीं प्रयोजन कोई कैसा, नहीं प्रयोजन बढ़े रूह का नूर, बढ़े रूह का नूर गुरुजी। ऐसा वर पाऊं गुरुजी, ऐसा वर पाऊं। नहीं के तनाव से दूर है कि खुशी जरूर, नहीं के तनाव से दूर है कि खुशी जरूर। ऐसा वर पाऊं गुरुजी, ऐसा वर पाऊं, ऐसा वर पाऊं गुरुजी, ऐसा जो है उसमें मौज मनाऊं, जो है उसमें मौज मनाऊं। लन फन से मैं बचूं बचाऊं, लन फन से मैं बचूं बचाऊं। सदा जरूरत स्वयं प्राप्त हो, सदा जरूरत स्वयं प्राप्त हो। सजी सजाई हूर, सजी सजाई हूर। ऐसा वर पाऊं गुरुजी, ऐसा वर पाऊं, ऐसा वर पाऊं गुरुजी, ऐसा वर पाऊं। नित उस्ताद इनायत बरसे, नित उस्ताद इनायत बरसे। तो विराट जिंदगानी सर से, तो विराट जिंदगानी कांटे भी प्यारे रक्षक हो, कांटे भी प्यारे रक्षक
दर्शक हो आनंद से भरपूर, आनंद से भरपूर। गुरु जी ऐसा वर पाऊं, गुरु जी ऐसा वर पाऊं। नहीं के तनाव से दूर है कि खुशी जरूर, नहीं के तनाव से दूर है कि खुशी जरूर। ऐसा वर पाऊं गुरु जी, ऐसा वर पाऊं, ऐसा वर पाऊं गुरु जी, ऐसा वर पाऊं। जय हो। आज हम तनाव मुक्ति कार्यशाला, इसका प्रथम दिवस प्रथम चरण में है। इस स्ट्रेस रिलीजिंग वर्कशॉप के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम अपनी बॉडी, माइंड और एनर्जी को, इन तीनों को कैसे स्ट्रेसलेस कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस, ये तनाव है क्या, इसको समझेंगे थोड़ा सा। तनाव क्या है, शब्द पे ध्यान देंगे। तन आव, तनाव में दो शब्द मिले हैं, तन आव। तन तानना, खींचना, खींचतान करना, और आव यानी आवक, इनकम। जहां खींचतान की आवक होती है उसका नाम है तनाव। खींचतान की आवक यानी जहां हम चीजों को खींचते हैं, तानते हैं, लंबा करते हैं, जो जहां है वहीं पर उसको समाप्त नहीं कर देते, जो जहां नहीं है उसको वहां तक ले जाते हैं, उसका नाम तनाव है। हर वस्तु का अस्तित्व वर्तमान में है, लेकिन हम वर्तमान के अस्तित्व को भूत तक और भविष्य तक खींचने की जो कोशिश करते हैं उसका नाम है तनाव। अगर कोई चीज वर्तन में है, सामने है, और सामने को जिया जा रहा है, वहां कोई तनाव नहीं। लेकिन जहां प्रत्यक्ष को न जिया जा करके प्रत्यक्ष में अतीत को या प्रत्यक्ष में भविष्य को जिया जाता है, वहां तनाव पैदा होता है। तो तनाव की परिभाषा क्या हुआ कि जहां हमने ताना, लंबा किया, खींच दिया, भूत भविष्य की यात्रा करनी प्रारंभ कर दी, वहां हमने तनाव पैदा कर लिया। ठीक है, यह हुआ तनाव वर्ड का वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। इसी तनाव को, जिसको आज हम तनाव कहते हैं, जैन सूत्रों में, जैन शास्त्रों में कषाय कहा गया है। कषाय एक शब्द सुना होगा आपने कि कर्म बंध के कारणों में मुख्यतया 5 कारण आते हैं। जहां जीवात्मा संसार में रहने के कारणों को पैदा करता है, सुख दुख के कारणों को पैदा करता है, उन कारणों में मुख्यतया 5 कारण आते हैं। पहला कारण है मिथ्यात्व, दूसरा अव्रत, तीसरा कषाय, चौथा प्रमाद, और 5वां आता है अशुभ योग। अशुभ योग। पहला कारण है मिथ्यात्व, दूसरा अव्रत। मिथ्यात्व यानी गलत समझ, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, अज्ञान होना, सम्यक ज्ञान का अभाव, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। दूसरा आता है अव्रत। अव्रत यानी व्रत में नहीं होना, यानी अपने आपे में नहीं होना, अपनी मर्यादा में नहीं होना, वह अव्रत है। तीसरा आता है प्रमाद। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है कि भूल जाना, खो बैठना, अपने आप को भुला देना, अपने आप को गफलत में डाल देना। जैसे कोई आदमी शराब पिए
और शराब पी करके अपनी चेतना के भान को भुला दे। ठीक इसी तरह से जब एक व्यक्ति अपने भान को भुला देता है उसको प्रमाद कहा जाता है। अगर शब्द पे ध्यान दें तो शब्द है प्रमाद। माद मादक पदार्थ, मद से बना माद। जहां मद में आ गया आदमी, नशे में आ गया आदमी, और वो भी प्रकर्ष नशे में, मतलब बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नशे में आ गया, वहां प्रमाद है। वह आदमी अपने आपे को भूल जाता है, मैं हूं क्या वो भी भूल गया। अब वो किसी और एक चीज के साथ में मैं को जोड़ करके मैं तो करता है, लेकिन असली मैं को भूल गया। उसका नाम प्रमाद, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद। और चौथा कारण है कषाय। कषाय कश आय, कसना और कसने की इनकम, आय इनकम, ठीक है। जहां कसने की इनकम हो, जहां कसा जाता हो, उसका नाम कषाय। इसी कषाय को आज की लैंग्वेज में हम लोग टेंशन, स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी, अलग अलग वर्ड्स के साथ में इसी कषाय को हम समझते हैं। आजकल अगर कोई आदमी को बोलो कि तुम बहुत कषाई हो, तुम्हें बहुत कषाय रहता है, वो बुरा मान जाएगा। लेकिन इसको कहो कि भाई साहब तुम्हें बहुत टेंशन रहती है, वो कहेगा हाँ महाराज साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन रहती है। मतलब केवल वर्ड चेंज किए हैं हमने। अगर हम ये कहते हैं आपको बहुत कषाय है, तो आप कहो नहीं हम कहाँ कषाय वाले, हम तो कोई कषाय रखते ही नहीं है। और ये कह दो आपको बहुत टेंशन है, कहोगे महाराज साहब टेंशन ही टेंशन है, करें तो करें क्या, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इस वर्कशॉप का नाम कषाय मुक्ति नहीं रखा, क्योंकि कषाय मुक्ति रखते तो लोग कहते लो ये कोई बात हुई। अब इनको कहना पड़ा भाई तनाव मुक्ति है वर्कशॉप, तो लोग आ जाएंगे हाँ हाँ हाँ, तनाव की तो मुक्ति सबको ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये चौथा कारण है कषाय। और पांचवा कारण होता है अशुभ योग। ये जो कषाय शब्द है इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से समझ लें। कषाय में एक शब्द कश का अर्थ होता है कसना, कस दिया। जैसे एक सिंपल सा धागा था, लेकिन हमने बहुत सारे धागे जोड़ करके उनको एक मूंज बना दी, एक रस्सी बना दी, और फिर उस रस्सी को हमने खींच करके बांध दिया और वो रस्सी कस गई है। तो जैसे रस्सी कस जाती है, ऐसे हम कई चीजों को एकदम से कस देते हैं। अपनी मानसिकता को किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस के साथ में एकदम बांध देते हैं, उसका नाम कषाय। अपनी मेंटेलिटी को हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में, किसी पर्टिकुलर थिंग के साथ में एकदम से फ्रिज कर देते हैं, बांध देते हैं, उसका नाम होता है कषाय। एग्जाम्पल से हम बाद में समझेंगे, पहले केवल वर्ड मीनिंग समझते हैं, ठीक है ना। दूसरा, एक कषाय शब्द का एक अर्थ और होता है, वो होता है कलर थेरेपी में अगर हम जाएं तो वहाँ कुछ कलर्स की बातें की जाती है कि हर एक कलर का क्या क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर, हमारी लाइफ पर पड़ता है। तो वहाँ एक कलर आता है कशेला कलर, कषाय, कषाय कलर। कषाय कलर का मतलब होता है जिसमें सारे कलर मिक्स किए गए हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से मिक्स कर दिए गए कि वो सुंदर नहीं लग रहे हैं, तो उसको कषाय कहते हैं। जहां बहुत सारे अलग अलग रंग हमारे ऊपर आ रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं हमको प्रभावित कर रही है, और हम किसी भी एक विचारधारा में सुस्पष्ट नहीं है, उसका नाम होता है कषाय। कषेली विचारधारा, कषेला एक स्वाद भी होता है, स्वादों के भेदों में भी एक कषेला स्वाद आता है। कषेला मतलब थोड़ा तीखा, थोड़ा कड़वा, थोड़ा चरपरा, वो सबका एक मिक्सचर होता है कषेला, जो कि जीभ पे जाते ही जीभ को अच्छा सा फील नहीं देता है, वो एक कषेला स्वाद होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि करेले का रस किसी को पीने को मिल जाए, है ना, तो करेले का रस कोई आदमी खुशी खुशी पिएगा क्या? हाँ, खुशी खुशी तो करेले का रस कोई नहीं पीने वाला। तो ऐसे ही जहां हमारे अंदर का स्वाद ऐसा हो जाए मानो करेले का रस, जहां हमारी जिंदगी का स्वाद, हमारे दिमाग की सिचुएशन कषेली हो जाए, उसका नाम है कषाय, ठीक है। अब ये तो हुआ कषाय शब्द का वर्ड मीनिंग। अब हम पीछे आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि इस कषाय का लक्षण क्या है। हमें कैसे पता लगेगा कि हम तनाव में हैं भी या नहीं है? पता लगता है क्या? पता लगता है हम तनाव में हैं या नहीं है? हाँ,
कैसे पता लगता है? मन से फील होता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, और क्या आता है? टेंशन आ जाती है। वो टेंशन फिर आती है तब, और पता कैसे लगता है कि अभी आप टेंशन में हो? आपकी और क्या चीजें, टेंशन में आने से क्या चीजें बढ़ जाती है, क्या चीजें घट जाती है, क्या चीजें खो जाती है, क्या चीजें जुड़ जाती है, बताएंगे आप? कई किसी किसी का बीपी बढ़ जाता है टेंशन में होते हैं तब, और चिंता बढ़ जाती है, और नींद नहीं आती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। हाँ, ये सब लक्षण है। ये लक्षण हमें जानने जरूरी है ताकि हमें पता लगे कि हम कब तनाव में होते हैं और कब तनाव में नहीं होते हैं। और बताएंगे कोई लक्षण आप? हाँ, किसी काम में मन नहीं लगता, अरुचि पैदा हो जाती है, अरति भाव में चले जाते हैं, और हाँ, ये भी एक पॉइंट है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, आप क्या बता रहे? ये बहुत बड़ा लक्षण है जिसको बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे। वो यह है कि मन अप्रसन्न होता है। मतलब एकदम एकदम शॉर्ट में, एकदम सिंपली समझना हो तो समझ लो, जहां मुस्कुराहट खत्म हुई, जहां प्रसन्नता गायब, वहां कषाय है, वहां तनाव है। तनाव में प्रसन्नता नहीं रह सकती। दो चीजें एक साथ नहीं, कहते ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो ऐसे ही प्रसन्नता और कषाय, प्रसन्नता और तनाव, प्रसन्नता और चिंता, ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकती है। अब हम देख लेते हैं हमारी प्रसन्नता कितनी बार रहती है और कितनी बार जाती है। दिन भर में प्रसन्न हम कितने क्षणों में रहते हैं और अप्रसन्न हम कितने क्षणों में रहते हैं? कितने क्षणों में रहते हैं अप्रसन्न? अच्छा, प्रसन्न कितने क्षणों में रहते हैं? चलो ये बता दो, क्योंकि जो कम होता है उसकी संख्या गिननी ज्यादा आसान होती है, जो ज्यादा है उसकी संख्या गिननी बहुत मुश्किल है। तो हम प्रसन्न कितने क्षणों में रहते हैं? मुश्किल से कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए कभी कभी हम प्रसन्न रहते हैं और बाकी टाइम हम अप्रसन्न रहते हैं। अच्छा, हमारा चेहरा कैसा रहता है? खिले हुए फूलों की तरह रहता है? अभी है, जनरली नहीं रहता, जनरली गोभी के फूल की तरह। जनरली खिले हुए फूलों की तरह चेहरा नहीं होता, पक्षियों की तरह नहीं होते चहचहा रहे हैं, ना ही हम वृक्षों की तरह होते हैं कि क्या मस्त बारिश होने के बाद में वृक्ष कैसे धुले धुले लगते हैं, एकदम मस्त से लगते हैं, वैसे हम नहीं लगते, है ना? तो इसका मतलब है हम अप्रसन्न हैं, यानी हम तनाव में हैं। अब इस तनाव में, इस चिंता में रहने के कुछ लक्षण हमें स्पष्ट हो गए। एक लक्षण है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है कि उन क्षणों के अंदर हमारी प्रसन्नता गायब, हमारी खुशियां गायब। ठीक है, उसके बाद में बाकी सारे लक्षण है, सिर दर्द होना, बीपी बढ़ जाना, काम में मन नहीं लगना, डिप्रेशन में चले जाना, दिन रात चिंता करते रहना, है ना? शारीरिक लक्षण भी प्रकट होते हैं, जैसे बालों का सफेद हो जाना, आंखों के ऊपर बार बार झाई आ जाना, चश्मे लग जाना, अथवा शरीर बेंड हो जाना, झुक गया ज्यादा, कंधे झुक गए, अथवा किसी किसी के शरीर में कमजोरी आ जाना, अथवा कोई कोई व्यक्ति की चिंता, ज्यादा चिंता करता है तो उसकी भूख ही मिट जाती है ना? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा चिंता करने वाला आदमी ज्यादा खाना खाना शुरू कर देता है और ज्यादा खा खा करके अपने शरीर को फुलाता चला जाता है। ये भी होता है, मतलब दोनों ऑपोजिट चिंता के साथ में साथ साथ चलते हैं। तो चिंता के कुछ लक्षण हमें समझ में आ रहे हैं, जो शरीर पे आते हैं, जो मन पे भी आते हैं। और फिर मन में जब ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं तो गुस्सा आता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है ना? और कभी आदमी फ्रस्ट्रेट होकर के रोना शुरू कर देता है, कभी किसी किसी को मारना भी शुरू कर देता है। कई लोग इस तनाव में आकर के एकदम आक्रामक बन जाते हैं। बहुत टेंशन में हो भाई साहब, ऑफिस से घर आए हुए हो और बीबी जरा कुछ कह दे और वो भी खर्चे की बात कह दे, फिर देखो, फिर जो गुस्सा एकदम फूटता है
वो कहते तुम्हें पता नहीं चलता, मैं इतने घंटे काम करके ऑफिस से आता हूँ, तुम आते ही मुझसे खर्चे की बात करती हो, ये कोई टाइम होती है, हर वक्त मांगती रहती हो। एकदम से गुस्सा निकल जाता है। तो जब हम तनाव में होते हैं तो हम आक्रामक भी हो जाते हैं, और किसी किसी की आक्रामकता तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वे हिंसा पर भी उतर आते हैं, है ना। तो ये कुछ तनाव के लक्षण हुए। तो हमने तनाव की परिभाषा को समझा, कषाय किसको कहते हैं इसकी परिभाषा समझ ली, फिर कषाय इस तनाव के लक्षण क्या होते हैं ये समझ लिए। अब हम देखना है कि हमारे इस तनाव के कारण क्या क्या होते हैं, क्योंकि लक्षण तो हो गए, लेकिन कोई भी लक्षण बिना कारण के तो नहीं आता। अगर जुकाम हुआ तो उसका कोई कारण होगा, बुखार हुआ तो कोई कारण होगा, हार्ट अटैक हुआ तो भी कोई कारण होगा, बिजनेस में लॉस हो रहा है तो भी कोई कारण होगा। तो इस तनाव के कारण क्या है, जरा हम इस पे चलेंगे। आप लोग ही बताएंगे मुझे तनाव के कारण क्या क्या है, जल्दी से बताइएगा। वाह, इच्छा के विपरीत होते ही तनाव होना शुरू। बहुत अच्छा कारण बताया, वेरी गुड, इंटेलिजेंट पर्सन हो आप लोग। तो जैसे हमारी इच्छा के विपरीत कुछ होता है, हमें चिंता होनी, हमें तनाव में आना, हम शुरू हो जाते हैं। और सेकंड रीजन, ये रीजन नोट करिएगा, वापस हम इसी रीजन पर डिस्कशन करने वाले हैं। रीजन कौन कौन से हैं जरूर नोट करो, क्योंकि इन्हीं रीजंस का हमें उपाय जानना है ना। हाँ, पहला कारण इच्छा के विपरीत हो तो, दूसरा कारण ईगो हर्ट हो जाता है तो टेंशन हो जाती है, वेरी गुड, अपेक्षा पूर्ति नहीं होती, वही इच्छा पूरी नहीं होना। और कारण बताओ। अटैचमेंट हमारा टूट जाता है किसी कारण से, किसी का कोई मोह भंग हो गया, धोखा मिल गया तो भी उसको तनाव होता है। और कोई कारण, काम में सफलता नहीं मिलती है तो हमको तनाव हो जाता है। कारण बताइए, क्योंकि आप सबके कारण से ही आगे वर्कशॉप चलने वाली है, क्योंकि वर्कशॉप प्रवचन नहीं है, यहाँ मुझे अकेले को नहीं बोलना है, या हमको मिलकर के काम करना है। तो आप अपने अपने कारण बताओ, और अपना अपना बताओ, परवाह मत करो पड़ोसी क्या सुन रहा है। हाँ, कुछ नुकसान हो जाता है हमारा तो भी हम चिंता में चले जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है, शरीर में रोग आ जाते हैं तब भी तनाव होता है। और कारण बताएं। प्राकृतिक आपदाएं आ जाए और हम उन आपदाओं को सहन न कर पाए और वो आपदाएं हमें प्रभावित करे तो तनाव आता है। आपदाएं किसी और को प्रभावित करती है तो तनाव उतना नहीं आता है। चलो, ये भी एक कारण है। और क्या कारण है। हाँ, करीबी रिश्तेदार का वियोग हो जाए तो हमें तनाव होता है। नेगेटिविटी, वेरी गुड, नकारात्मकता तनाव को बढ़ाती है। अब नकारात्मकता यानी हर चीज के अंदर में आदमी नहीं 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 को देखता है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। चलो, और कोई कारण बताएं। बीमारियां, और कारण बताओ, तनाव क्यों आता है, टेंशन क्यों आती है। वाह, ये सुनिए रीजन, वो कह रहे कि सामने वाला तनाव नहीं लेता है, इस बात को सोच करके हमें तनाव आ जाता है कि सामने वाला हंसता रहता है और हमें हंसना आता ही नहीं, तो ये सोच करके हमें तनाव आ जाता है। वेरी गुड, आप क्या बता रहे थे। लक्ष्य जो निश्चित किया, अगर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हमें तनाव आता है। बहुत अच्छा रीजन है, नोट कीजिएगा। इन सारे रीजंस पर ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्हीं रीजंस का उपाय हमें मिल जाएगा तो हमारे तनाव खत्म हो जाएंगे। और बताओ, आपको टेंशन क्यों आती है। अपेक्षा ज्यादा हो जाती है तब। अपने निकट संबंधी अगर हमसे दुखी होते हैं, वेरी गुड, अगर कोई हमारे बिहेवियर की वजह से हर्ट हो जाते हैं, हमारी वाणी की वजह से कोई आदमी दुखी हो जाता है, अथवा किसी को हमसे नाराजगी, हमसे शिकायत होती है तो भी हम टेंशन में चले जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा रीजन है, क्योंकि आम घरों में यही होता है कि हमने ठीक बोला लेकिन सामने वाले को बुरा लग गया और वो हमारे को लेकर के मन ही मन में दुखी हो रहा है, और हम उसको देख करके हम दुखी हो रहे हैं, हम टेंशन में चले जाते हैं। वेरी गुड। अत्यधिक खुशी में भी आदमी तनाव में जाता है। इट्स अ वेरी गुड रीजन। बहुत कम लोग समझ सकते हैं कि खुशी भी एक तनाव होती है। हर आदमी को ये लगता है कि दुख में तनाव होता है,
शोक तनाव होता है, गम तनाव होता है, लेकिन खुशी वाला तनाव कैसे हो सकती है? लेकिन इन्होंने बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा रीजन ढूंढा है कि जब हम बहुत ज्यादा खुशी में होते हैं तब भी हम तनाव में होते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा खुशी के अंदर क्या होता है कि हम अपना आपा खो बैठते हैं और वो खुशी भी हमें तनाव से भर देती है। और कारण बताएंगे आप? कोई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं होता है तब भी हम तनाव में चले जाते हैं। यानी किसी ने हमारे विचारों को सम्मान नहीं दिया तो हम टेंशन में आ गए। और कारण बताएंगे आप? फियर ऑफ अननोन, अज्ञात का भय आदमी को तनाव में ले जाता है। न जाने कल क्या होगा, बुढ़ापा कैसे निकलेगा, कोई सेवा करेगा नहीं करेगा, कल को मैं एक्सीडेंट मेरा ना हो जाए, मेरी वाइफ छोड़ के चली गई तो, मेरे बच्चे अगर मेरे को छोड़ के कहीं और जाके सेटल हो गए तो ये अज्ञात का भय आदमी को तनाव में ले जाता है। वेरी गुड। और कोई रीजन बताएंगे आप? हम बच्चों को अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं और जब बच्चे हमारे अकॉर्डिंग हमें नहीं दिखते, हमारे तरीके से डेवलप नहीं हो रहे होते, तो हमें बहुत टेंशन हो जाती है। ये भी रीज़न बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रीज़न है, क्योंकि आम घरों के अंदर लेडीज़ का तो तनाव का यही रीज़न होता है, वो दिन रात बच्चों को लेकर के ही दुखी रहती है, क्योंकि दिन रात फ्रेम बनाती रहती है और बच्चों को फिट करना चाहती है, और बच्चे हमारे बनाए गए फ्रेम्स में फिट होते ही नहीं है, तो फिर हम लोग टेंशन में चले जाते हैं। सो वेरी गुड। हर घर में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि माताएं बच्चों को फ्रेम में फिट करना चाहती है और पत्नी अपने पति को, और ऐसा होता नहीं है तो हम टेंशन में चले जाते हैं। और कोई रीजन बचा? अंधविश्वास के कारण से तनाव आता है, ये भी लिखिए आप। और आपका कारण? वेरी गुड। क्षमता कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा आ गई है, तो आदमी तनाव में चला जाएगा। अब हमारे पास में काम करने की कैपेसिटी कम है। सपोज जब हम जवान से बूढ़े हो जाते हैं, अब जवानी में थे तो आप अपने घर की फटाफट सब सफाई कर दिया करते थे, अब आपसे काम होता नहीं है, और आपकी बहुएं आ गई, वो काम प्रॉपर तरीके से करती नहीं है, तो फिर आपको क्या होता है, बैठे बैठे कुछ कर तो सकते नहीं हो, तो टेंशन ही करते रहते हो और यही सोचते रहते हो ये कुछ करते क्यों नहीं है, ये कुछ करते क्यों नहीं है। ऐसे ही आप लोग जब तक जवान होते हो खूब पैसा कमाते हो, बिजनेस करते हो, भाग दौड़ करते हो, और एक समय आता है जब शरीर में उतनी क्षमताएं नहीं रहती है और काम सामने पड़ा हो दिखता है, आपको ये भी पता है कि थोड़ा सा करूंगा तो खूब प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन करने जाने की हिम्मत नहीं बचती, और तब आदमी चिंता करना शुरू कर देता है और सोचता है कि मेरे दिमाग में इतना आइडिया है, लेकिन मेरे आइडिया को कोई लेता ही नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता है। अगर कोई मेरे आइडियाज को फॉलो करेगा तो जल्दी से वो चिंता मुक्त हो जाएगा और मुझे भी चिंता मुक्त कर देगा, लेकिन आदमी को तब भी तनाव होता है। तो क्षमता नहीं है और काम नहीं कर पाता है, तब उसको तनाव होता है। बहुत अच्छा रीजन दिया आपने। और कोई रीजन बताएं? मालिक का डर। हाँ, डर, डर तनाव देता है। मुझे बॉस क्या कहेगा, और मेरी गलती पकड़ी गई तो, मेरी नकल पकड़ी गई तो टीचर क्या कहेगा। हमेशा ही आदमी को अपने से सुपीरियर व्यक्ति से कुछ न कुछ तो फियर रहता ही रहता है, और वो डर आदमी को तनाव में ले जाता है। और डर तो कितना कॉमन है कि हर इंसान को ही रहता है। बच्चे को मम्मी पापा का डर, मम्मी ने देख लिया तो कि मैं इस टाइम टीवी देख रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो बच्चे को तनाव आ जाता है। कल को मेरी क्लास में मैं पास नहीं हुआ तो, जॉब के लिए इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो, हर चीज में तनाव है आदमी को। डर है, तनाव ही तनाव है। चलो, ये बहुत सारे कारण है। अभी और कोई कारण बचा आप में से किसी का जिसको लगता है ये कारण उनका डिस्कशन नहीं किया गया? हाँ, जब हमारे पास में हर काम के लिए एक टाइमलाइन होती है कि इस काम को इसी टाइम में पूरा कर देना है, और हम उस टाइम में वो काम पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं, तब हम तनाव में चले जाते हैं। इट्स वेरी राइट रीजन। हाँ, जब हम बराबर काम नहीं कर पा रहे होते हैं या ऑफिसर हमारा बार बार काम करने के लिए हमें ऑर्डर्स दे रहा होता है और हम पूरा काम नहीं कर पाते, तो भी हम तनाव में चले जाते हैं। कम समय में ज़्यादा काम देना होता है और हम नहीं दे पाते, तो हम तनाव में चले जाते हैं। और कोई रीजंस बताएंगे जो कि आपको लगता है अभी तक नहीं डिस्कस हुआ है? हाँ, बोलिए।
कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसा हम सोचते रहते हैं कि कभी गुस्सा मुझे ना आए ना आए ना आए, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। और जब गुस्सा आ जाता है फिर आदमी तनाव में चला जाता है, सोचता है हाय रे मैंने गुस्सा क्यों किया, है ना। पहले गुस्सा किया तो दूसरे का सिर फोड़ा, अब अपना सिर फोड़ता है, हाय रे मैंने गुस्सा क्यों किया। और वो गुस्सा करने के बाद का तनाव यानी पश्चाताप, टेंशन आफ्टर इवेंट, पश्चात का ताप, पश्चाताप, पछतावा आदमी के अंदर में तनाव लाता है। वेरी गुड रीजन कि जितना आदमी पछताता है ना उतना ही ज्यादा वो तनाव में जाता है। और वो पछता है नहीं, ऐसा भी होता नहीं, क्योंकि मॉरल वैल्यूज ने हमको सिखाई गई है कि गुस्सा मत करो मत करो, और गुस्सा आ जाता है। और फिर जब हम गुस्सा कर चुके होते हैं तब हम टेंशन में चले जाते हैं। और कोई रीजन बचा? डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होने की वजह से हम टेंशन में जाते हैं, रोज कंफ्यूज रहते हैं, करें ना करें, ये होगा नहीं होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, दुविधा में आदमी तनाव में रहता है। ये भी बहुत अच्छा रीजन आपने बताया कि जितनी दुविधाएं हैं उतना आदमी को तनाव है। ठीक बात है। हाँ, द्वेष भाव, द्वेष भाव के कारण से आदमी तनाव में रहता है। जितनी आदमी शिकायतें पालता है दूसरों के प्रति उतना उसका द्वेष है। हम बिना द्वेष के शिकायत नहीं कर सकते, शिकायत है यानी द्वेष है, और जितना द्वेष भाव है उतना हमारा तनाव है। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है लेकिन द्वेष होता है। नहीं अच्छा लगना यहां से शुरुआत होते होते जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसको द्वेष कहते हैं। नहीं अच्छा लगा, दिस इज अ कॉमन वर्ड, है ना। फिर उसके आगे जैसे जैसे उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी, अच्छा ही नहीं लगता, सामने आया हुआ अच्छा नहीं लगता, तो फिर द्वेष बढ़ जाता है। द्वेष में आदमी अपने तनाव में रहता है। ईर्ष्या भी तनाव का कारण बनती है, उसको मिलता है मुझे क्यों नहीं मिलता, ये तुलना पैदा होती है, और सब उसी उसी को पसंद करते हैं। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, हर कोई उसी को प्यार करता है। अब ये आदमी की ईर्ष्या आदमी को तनाव में ले जाती है। मतलब तनाव के कितने सारे कारण हो गए। हाँ, अब देखिए 108 कारण हम बना सकते हैं तनाव के। हाँ, इनके कह रहे सबसे बड़ा कारण हमारा तो तनाव का यह है कि दुकान पे आजकल ग्राहक नहीं आ रहे हैं, और जब तक बिजनेस नहीं चलता तब तक हमको तनाव ही तनाव है। जब बिजनेस चलने लग जाएगा तो तनाव बंद हो जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं। तब दूसरा कोई और तरह का तनाव होगा। जब बिजनेस चल रहा होगा तब सोच रहे होंगे कि ग्राहक तो बहुत ज्यादा है लेकिन अभी माल मेरा पूरा बराबर स्टॉक है नहीं, अब स्टॉक कैसे बढ़े, माल कैसे आए, तो दूसरे तरह के तनाव होंगे। पैसा नहीं होगा तो तनाव होगा कि पैसा नहीं है, और जब पैसा आ जाएगा तो तनाव होगा कि इसको लोगों की नजरों से बचा के कैसे रखूं, है ना। किसी कोई आदमी इसको चुरा के ना ले जाए, कोई आदमी मेरे से उधारी ना मांग ले, मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, यानी हर स्थान पर तनाव है ना, हर स्थान पर तनाव है। अब हम इन सारे कारणों को, तनाव के सारे कारणों को 5 शब्दों में समझेंगे। आपने तो मुझे बहुत सारे कारण बता दिए, हाँ, घूम फिर करके एक दूसरे से सब मिल ही रहे हैं। अब इन सारे कारणों को हम 5 शब्दों में समझेंगे, ठीक है। जैन सूत्रों में तनाव के जो 5 कारण बताए हैं उनमें सबसे पहला कारण है व्यक्ति का मैं योग्य हूं इस भाव का अभाव होना। मैं योग्य हूं इस भाव का अभाव होना आदमी को तनाव में ले जाता है। हर आदमी को अपने आप पर शंका है, अपने आप की योग्यता पर शंका है, और जितना अपने आप की योग्यता पर शंका है उतना ही दूसरों की योग्यताओं पर भी शंका है। जितनी अपने आप की योग्यता पर शंका है उतनी ही दूसरों की योग्यता पर भी शंका है, और उतनी ही हर परिस्थिति के साथ भय है, हर सिचुएशन में डर है। अब हर सिचुएशन में डर क्यों है जरा खोजना। बहुत से डर, फ्यूचर से डर, पास्ट से डर, हर जगह पर डर, और डर के अंदर जाना, जरा सा डर के अंदर झांकना, अभी इसी टाइम झांकना, सारे डर के अंदर झांकना, पता लगेगा कि वो सारा डर क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं
आत्मविश्वास की कमी है। कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज है, तो हमें डर लगता है न जाने मेरा क्या होगा। तनाव का सबसे बड़ा कारण और पहला कारण जो हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं वो है शंका। क्या है? शंका। शंका में आदमी डरता है। शंका, डाउट। शंका मतलब जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। शंका मतलब डाउट। डाउट ऑन योर सेल्फ, डाउट ऑन अदर्स, डाउट ऑन सिचुएशंस, डाउट फॉर फ्यूचर। ये सब डाउट्स आदमी को तनाव में ले जाते हैं। ठीक है, अब अपने योग्यता पे शंका होती है तो ही इंसान कांपता है, सिचुएशन उसके ऊपर हावी हो जाती है, वो सिचुएशन के अंडरहैंड हो जाता है और तब हर सिचुएशन उसको डरावनी लगती है, डर पैदा करवाती है और हर सिचुएशन को लेकर के वो दुविधा में चला जाता है। मतलब हर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स देती है, हर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स ही देती है, दुविधा ही देती है। क्यों देती है? क्योंकि उसको अपने आप में भरोसा नहीं है। इसको सेल्फ एस्टीम कह सकते हैं और सेल्फ लव कह सकते हैं। सेल्फ लव नहीं होना और सेल्फ एस्टीम नहीं होना, इस कारण से तनाव में जाता है। अब मेरी बात को आप अच्छे से समझना, अपने भीतर झांकना, जो मैं बोल रही हूँ उसको बाहर मत देखना, उसको अपने में देखना कि आत्म प्रेम कितना है और आत्म योग्यता कितनी है, आत्म योग्यता पे भरोसा कितना है और आत्म योग्यता में भरोसा कितना नहीं है। जितना जितना हमको अपने आप पे भरोसा नहीं है, उतना उतना हम हर सिचुएशन से डरते हैं और जब डरते हैं तो तनाव पैदा होता है। ठीक है, आत्म प्रेम का अभाव, आत्म योग्यता का अभाव। अब ये अभाव क्यों है? वाकई हम अयोग्य हैं क्या? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या वाकई हम नाकाबिल है इस दुनिया में जीने के? क्या वाकई हम नाकाबिल हैं? नहीं ना। हम में से हर इंसान काबिल है, अपने अपने जिंदगी जीने के लिए हर इंसान काबिल है ही ना। हम सब काबिल हैं, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है, कल क्या होगा, ये नहीं मिला तो क्या होगा, ये छिन गया तो क्या होगा, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा। ये सेंटेंस तनाव लाता है। ठीक है ना? मेरा क्या होगा, मुझे पता नहीं, पता नहीं कल क्या होगा। इसमें आदमी टेंशन में जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब तक चलेगा और मैं कितने दिनों तक इन विपत्तियों को झेलूंगा, ये दुख मेरी किस्मत में क्यों आए, ये पता नहीं कब, क्यों, कैसे, कहां तक। ये सारे वर्ड्स हमारे अंदर स्ट्रेस को जनरेट करते हैं, चिंता को लाते हैं, तनाव बढ़ाते हैं। सबसे पहला कारण शंका, आत्म योग्यता की पर विश्वास की कमी और खुद से प्रेम की कमी। जब हमें अपने आप से प्रेम नहीं होता तो हमें बहुत तनाव पैदा होता है और जितना हम अपने आप में मस्त रह सकते हैं, प्रेम होगा तो खुद के साथ मस्त रह सकेंगे। जितना हम खुद के साथ मस्त रह सकते हैं उतना हम तनाव से दूर रह सकते हैं। खुद के साथ मस्त रहना, अब इस वर्ड पे ध्यान दे जरा, क्या हमें लगता है हम खुद के साथ मस्त रहते हैं? हमें लगता है हम खुद के साथ मस्त रहते हैं? नहीं ना। तो हमारे तनाव का दूसरा कारण क्या होता है?
अपने से अलग किसी और की कांक्षा, किसी और को पाने की इच्छा, कुछ और मिले, वो और कुछ भी हो सकता है। मैं जहां हूं वहां मस्त नहीं हूं, मुझे कुछ अन्य चाहिए। उस अन्य की आकांक्षा में हम जहां हैं वहां असंतुष्ट है और उस तरफ लालसा में है, और वो किसी और की लालसा में हमारी चेतना वर्तमान से खींचकर भविष्य की तरफ यात्रा करती है। जब हमारी चेतना वर्तमान से खींचकर भविष्य की तरफ यात्रा करती है, उसमें तनाव आ जाता है, क्योंकि अब चेतना वर्तमान में नहीं है, उसकी एक डोर हमने भविष्य के साथ बांध दी। अब वो भविष्य के साथ क्या बांध दी? 10 लाख की अगर साल का पैकेज है और मैं खुश नहीं हूं, तो मैं क्या सोचता हूं, जिस दिन 15 लाख होगा मैं मस्त हो जाऊंगा। अब मेरा तनाव कब खत्म होगा? मैं सोचता हूं जिस दिन 15 लाख मिल जाएगा उस दिन। अब मेरे को आज का सुख तो है ही नहीं, आज में तो मैं आनंदित हुई नहीं। मेरे को आनंद कब आने वाला है? 15 लाख, ठीक है। और जब 15 लाख होगा तब ये तनाव क्यों आता है? अब ये केवल 15 से 20 तक की बात नहीं है, हर इंसान को। छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं, बस ये 10th क्लियर हो जाए, और जब 10th क्लियर हो जाती है तब अब 12th की टेंशन, और जब 12th क्लियर हो जाए तो कॉलेज के एडमिशन की टेंशन, और फिर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टेंशन। यानी हमेशा ही तनाव क्यों होता है? कांक्षा की वजह से। आज में आनंद नहीं है, मैं वहां तक पहुंचूंगा तब मेरे को खुशियां मिलेगी। मेरा उस वाले कॉलेज में जब सिलेक्शन होता है तो मुझको मजा आने वाला है, क्योंकि उस कॉलेज में सारे इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं, सारे फॉरेन के लोग भी आके पढ़ते हैं। मैं उसी कॉलेज में जाऊंगा तो मेरे को टेंशन नहीं बनेगी। अब वहां जाने के लिए आदमी अभी से स्ट्रेस में है, ठीक है ना? तो हमारा हर प्रेजेंट स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि हम प्रेजेंट में मस्त नहीं होते। हमारे हर प्रेजेंट के हर एक कार्य का ऑब्जेक्ट फ्यूचर में होता है। किस लिए कर रहे हो? कल के लिए कर रहा हूं। कोई आदमी बोलता है मैं आज के लिए जी रहा हूं। आप में से, हम में से कौन बोल सकता है कि मैं आज के लिए जी रहा हूं? हम में से हर आदमी किसके लिए जी रहे हैं? बताओ किसके लिए जी रहे हो? फ्यूचर के लिए ना? किसके लिए जी रहे हो भैया? हाँ, मिलेगा ही नहीं आपको ऐसा कहने वाला कि मैं आज के लिए जी रहा हूं, मैं आज में मस्त जी रहा हूं। हम में से हर आदमी बचपन में जी रहे थे जवानी के लिए, जवानी में जी रहे हो बुढ़ापे के लिए, और वो जो आदत पड़ जाएगी तो बुढ़ापे में भी जियोगे नेक्स्ट आगे के लिए, तब कहोगे अगले जन्म के लिए। अब अगले जन्म की तैयारी कर लो भैया, क्योंकि अब तो मरने ही वाले हैं। हमेशा हम किसकी तैयारी कर रहे होंगे? फ्यूचर की तैयारी कर रहे होंगे, और वो फ्यूचर जिसके लिए कहते हैं कि वो कल कभी आता ही नहीं। फ्यूचर को कल कहते हैं, और कल के लिए कहावत है कि कल कभी आता नहीं, और हम सारे लोग उस कल के लिए जीते हैं जो कल कभी आता नहीं। तो बताओ हम कितने समझदार हैं? हम सब कितने समझदार हैं? है ना? नहीं है ना? हमारी समझदारी वो 100% में से एक निकाल दी, अब 0% हो गई हमारी समझदारी, एक कट गया। क्योंकि हम कोई भी एक के लिए, आज के लिए तो जी नहीं रहे। जहां आज नहीं है उसके आगे कितने भी 0 लगा दो, सब व्यर्थ है। और हम सारे लोग व्यर्थ जिंदगी जीते हैं, क्योंकि हमेशा ही कल के लिए जी रहे होते हैं। और तनाव हमेशा तब होता है जब हम वर्तमान में नहीं होकर के भविष्य को खींचते हैं अपनी चेतना को, या भूत में खींचते हैं अपनी चेतना को, ठीक है? तो हमारे तनाव के 2 कारण, पहला शंका, डर, आत्मविश्वास का अभाव, दूसरों पे विश्वास का अभाव, परिस्थितियों से प्रेम का अभाव, ये सब शंका का भेद है। और दूसरा कारण है कांक्षा, इच्छा। इच्छा जो हमें फ्यूचर की ओर ले जाती है और हमेशा तनाव में बनाए रखती है, क्योंकि हर चीज हम कल के लिए कर रहे होते हैं। मम्मी
सब चीज़ों को संभाल संभाल के रखती। क्यों? कल बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसके काम आएगी, है ना। और पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन आज तो हम इसीलिए संभाल रहे हैं कि कल बेटी बड़ी हो जाए तो उसको ये सब चीज़ें देने के लिए काम आएगी। पापा भी हर चीज़ इसीलिए कर रहे हैं, हर चीज़ सहेज सहेज के रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? कल काम देगा, है ना। हर आदमी कल के लिए जी रहा है। कल के लिए जिएंगे तब तक तनाव समाप्त नहीं हो सकता। तो अभी हमने तनाव के 2 कारण जान लिए, ठीक है। अब 2 कारण के आगे 3 कारण और है, लेकिन अभी हम 3 कारण पे नहीं जाएंगे। अभी हम इन 2 कारणों का उपाय करेंगे। सबसे पहले 2 कारणों का उपाय करेंगे। पहला कारण क्या है? शंका, आत्मविश्वास की कमी, आत्म प्रेम की कमी। और जब आत्म प्रेम की कमी होती है तो हमें दूसरों से प्रेम चाहिए, और दूसरों से अपने लिए सुख चाहिए, तो तनाव पैदा होता है। क्योंकि दूसरा सुख कब देगा, दूसरा प्रेम कब देगा? जबकि हम दूसरों की शर्तों के अनुकूल बनेंगे तो देगा, और हम दूसरों की शर्तों के अनुकूल नहीं बनेंगे तो दूसरा हमें प्यार नहीं देने वाला। हम दूसरों की उम्मीदों के अनुरूप जिएंगे तो दूसरा हमें सम्मान देगा, और अगर हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं जिएंगे तो कोई हमें सम्मान नहीं देगा। और चूंकि हम दूसरों से कुछ चाहते हैं, इसका मतलब है कि तनाव पैदा होगा ही होगा। ठीक, इज इट क्लियर? क्लियर? सबको दूसरों से चाहिए ना, सबको दूसरों से प्यार चाहिए, दूसरों से मान सम्मान चाहिए, दूसरों से सुख सुविधा चाहिए। जब तक दूसरों से चाहिए तब तक तनाव की समाप्ति नहीं हो सकती। और दूसरों से चाहिए का मतलब क्या हुआ? कि अपने अंदर नहीं है। दूसरों से चाहिए का मतलब क्या हुआ? आपको मुझसे प्यार चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? आप में प्यार की कमी है, ठीक है ना। मैं आपसे रोटी लेने आई, इसका मतलब क्या हुआ? कि मेरे पास रोटी की कमी है, इसलिए तो मैं रोटी लेने आई, वरना तो मैं नहीं लेने आती। तो कोई इंसान किसी से क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसके पास उस चीज की कमी है। और जैसे ही हम अपने में कमी देखते हैं, दूसरों से मांगते हैं, तो अब हमें दूसरों की शर्तों को कहीं ना कहीं पालना पड़ेगा। और जब दूसरों की शर्तों को पालना पड़ता है तो हमारी इच्छा तो होती नहीं पालने की, और तब हमारे में तनाव पैदा होता है, दुविधा पैदा होती है। ठीक है ना? क्लियर? बात क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? जो चीजें हम दूसरों से चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं? अब आपने पहला कारण बताया था तनाव का, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना, याद है? पहला कारण यही बताया था आपने कि इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो हम तनाव में चले जाते हैं, ठीक है। अब इच्छा की पूर्ति नहीं होना, यानी इच्छा पैदा हुई। इच्छा पैदा क्यों हुई? क्योंकि हमारे में उस चीज की कमी थी। और हम पहले पॉइंट पे आ रहे हैं कि कमी क्यों है? क्योंकि हमें अपनी योग्यता पे श्रद्धा नहीं है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, आज आप लोग पेपर पेन नहीं लाए ना, कल लेकर के आइएगा, ठीक है। और अभी से एक सेंटेंस बनाओ, आप लोगों से क्या मांगते हो सबसे ज्यादा? मेंटली, फिजिकली तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको लोगों से कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, सामान चाहिए, मकान चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेंटली आप क्या मांगते हो जो नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहता है? मेरा सबसे ज्यादा वर्ड आ रहा है रेस्पेक्ट, मान सम्मान, ठीक है ना। सबसे ज्यादा हम सब क्या मांग रहे हैं लोगों से? मान सम्मान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि हमें अपने आप में मान सम्मान नहीं है, हम खुद अपने आप को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हमें औरों से सम्मान चाहिए। सिंपल सी बात है, फार्मूला क्लियर? देखो, आपने एक्सेप्ट किया है, मैं जबरदस्ती नहीं एक्सेप्ट करा रही, ठीक है ना। हम अपने आप के अंदर अपने आप को सम्मानित नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए हमें औरों से सम्मान चाहिए। पक्की बात? और किसी किसी लेडीज के मन में चल रहा है मुझे तो बस प्यार चाहिए, है। वो बोल नहीं रहे हैं पर कोई बात नहीं, मैं मान सकती हूँ। तो अगर आपको प्यार चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर प्यार की कमी है, तभी आपको प्यार चाहिए। अब जिसको जो चाहिए, चाहे प्यार चाहिए चाहे सम्मान चाहिए, उसकी वजह से तनाव रहेगा, हमेशा रहेगा।
और कई लेडीज मुझे आके कहते भी है, महाराज साहब कितना ही कर लो, जान भी न्यौछावर कर दो, तब भी अगले आदमी को हमारा कुछ वैल्यू ही नहीं रहती, तब भी सामने वाला व्यक्ति हमारी कदर ही नहीं करता। मैं उनके लिए जान भी दे दूं तब भी कदर नहीं मिलती है, मैं उनको इतना प्यार देती हूँ तब भी मुझे प्यार नहीं मिलता है। ठीक है, अब वो तनाव उनको ताउम्र रहता है, मतलब अभी तो 10-12 साल से है और आने वाले टाइम में भी रहने ही वाला है। अब मैं कह रही हूँ आपको तनाव मुक्ति कार्यशाला है, और आपका तनाव क्यों है? क्योंकि आपको प्यार चाहिए वो नहीं मिल रहा, सम्मान चाहिए वो नहीं मिल रहा, और जो नहीं मिल रहा उसका कारण है कि आपको ये लगता है कि मेरे में है नहीं, इसीलिए मुझे औरों से चाहिए, और मेरे में है नहीं इसका मतलब ये है कि आपको अपनी योग्यता पे शंका है। इज इट क्लियर? शंका है तो कांक्षा है, अपने पे शंका है तो औरों से कांक्षा है, और ये शंका और कांक्षा दो रीजन है तनाव के। आज हमने दो ही रीजन की बात करी, शंका और कांक्षा। कांक्षा नहीं आकांक्षा, अपेक्षा, इच्छा, डिजायर्स। ठीक है, अब इन दोनों को आज ही हमने हटा देना है। हटाना है या नहीं पहले बता दो, पहले आप बता दो तो मैं उपाय बताऊं। हटाना है क्या? हटाना है? हाँ, पक्की बात? तो फिर आज यहीं पे छोड़ के जाना, आपके जाते ही मैं कमरे की सफाई करवा दूंगी, लेकिन यही छोड़ के जा देना। आज शंका भी छोड़ दो, कांक्षा भी छोड़ दो। कैसे छोड़ना? अपने आप को बोलो, मैं प्रेममय हूं। अपने पे हाथ रख के बोलो, मैं प्रेममय हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं। आपको प्रेम चाहिए तो आप अपने लिए प्रेमपूर्ण वर्ड बोलोगे। अब आपको सम्मान चाहिए तो आप बोलोगे, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सम्मान देती हूँ, और मैं अपने आप में मस्त हूं, और मैं अपने आप को सम्मान देते हुए सबको सम्मान दे सकते हूं। मैं खुद को सम्मान देता हूं और मैं सबको सम्मान देता हूं। मैं खुद को प्यार देता हूं और मैं सबको प्यार देता हूं। बोल सकते हो? चलो अभी आंखें बंद करो, दिल पे हाथ लगाओ, अपने मन में बोलो, मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं योग्य हूं, मैं सम्मानित हूं, मैं अपने में मस्त हूं, मैं सबको प्रेम देता हूं, मैं सबको सम्मान देता हूं, और मैं भाव करता हूं कि सब मस्त हो, सब अपने में मस्त हो। अब इसी भाव को 3 बार अपने अंदर रिपीट करो, गहराई से। कितनी गहराई से कर सकते हो? बहुत गहराई से, बहुत गहराई से करो, अंदर तक फील होना चाहिए। देखो आपके हाथों से कुछ एनर्जी निकल रही है जो आपके दिल में जा रही है, और आपका दिल जैसे ही प्रेम में होगा वैसे ही आपका दिल ऐसा महसूस करेगा जैसे फूल खिल रहा हो। अगर आपका फूल अंदर वाला खिल रहा होगा तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता आएगी। और मैं केवल आपका चेहरा देख रही हूँ, लेकिन आप अपना दिल भी देख रहे हो और अपना चेहरा भी देख रहे हो। आप कितना गहराई से महसूस कर पा रहे हो, मुझे आपके चेहरे देख के पता लग रहा है। आप 3 बार कर सकते हैं, आप 5 बार कर सकते हैं, आप 7 बार कर सकते हैं, आप कितनी भी बार कर सकते हैं। तब तक करो जब तक वाकई आपको फील ना हो कि आपके अंदर का फूल खिल रहा है। अब आप आंख खोलोगे उसके पहले आपके चेहरे पे पूरी बिग स्माइल होगी। है? अब मैं आपसे पूछती हूँ, कैसे हैं आप? मस्त हो। कैसे हो? बोल पाओगे ना अच्छे से? ऊपर से नहीं, भीतर से। भीतर से महसूस करते हुए बोलोगे, कैसे हो आप? मस्त हो। मस्त हो तो त्रस्त नहीं हो। अगर मस्त हो तो त्रस्त नहीं हो।
और अगर मस्त नहीं हो यानी त्रस्त हो। त्रस्त होना यानी चिंता में होना, तनाव में होना। तो स्ट्रेस रिलीजिंग वर्कशॉप की फर्स्ट डे में हमने ये जाना कि हम मस्त हैं, हमें जो चीज दूसरों से चाहिए वो मुझ में है या नहीं है ना? और 100% है। पता है क्यों है? क्योंकि जो आपको चाहिए ना दूसरों से, वो सेम चीज दूसरों को आपसे चाहिए, और वो ये सोच रहे हैं कि आप मुझे दोगे, और आप ये सोच रहे हो कि वो मुझे देंगे। ठीक है ना? नहीं है ऐसा? अरे ये बात पति पत्नी के घर में ही नहीं है, बच्चे और पिता के बीच में ही नहीं है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में ही नहीं है, व्यापारी और ग्राहक के बीच में ही नहीं है, या तो भगवान और भक्त के बीच में भी सेम बात है। हाँ, भगवान भी सोचता है कि भक्त मुझे श्रद्धा देंगे, भक्त मुझे समर्पण देंगे, भक्त मुझे प्रेम देंगे। और पता है भक्त क्या सोचते हैं? भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, भगवान हमें वरदान देंगे, भगवान हमें ज्ञान देंगे, भगवान हमें सुरक्षा देंगे, भगवान हमें शरणा देंगे। मतलब हर आदमी दूसरों से मांग रहा है ना। सो कॉल्ड भगवान भी मांग रहा है, एक्चुअल भगवान तो मांगता नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड भगवान भी मांग ही रहा है। सो कॉल्ड साधु साध्वी भी मांग रहे हैं। जैसे आपको लगता है कितनी दूर यात्रा करके आप गुरु महाराज साहब के दर्शन करने गए, आपके तो धन्य भाग, मेरे को गुरु महाराज जी के दर्शन हो गए। पर गुरु महाराज जी क्या सोचते हैं? वो कहते हैं चलो आज मेरी सभा में इतने सारे लोग आ गए, यानी वो भी अपने आप को किस्मत वाला मानते हैं आपके जाने से। ऐसा मत सोचना कि आप ही किस्मत वाले हो कि आपको महाराज जी के दर्शन होंगे। महाराज जी भी मानते हैं कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे प्रवचन में इतने लाखों लोग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर आदमी दूसरों में योग्यता मांग रहा है, और वो योग्यता जो हम औरों से चाह रहे हैं वो हमारे पास है। हम किस्मत वाले हैं, हम पुण्यशाली हैं, हम योग्य हैं, हम समृद्ध हैं, हम प्रेमपूर्ण हैं, और हम सम्मानित हैं। हमें दूसरों से सम्मान की आकांक्षा करने की जरूरत नहीं है। हम तो सम्मानित हैं ही। अगर दूसरा हमें सम्मानित करता है तो उसकी मर्जी, ना करे तो उसकी मर्जी, पर मैं तो सेल्फ में मस्त हूँ। हो जाओ मस्त, तनाव मुक्त हो जाओगे। लेकिन मस्त होने का मतलब लापरवाह होना नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, वरना कई लोग कहेंगे महाराज जी आपने तो कहा था मस्त हो जाओ, इसलिए हम तो बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए। तो इसलिए मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि क्या शब्दों के साथ में एक गड़बड़ी है। हर शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, और जो चाहे वैसा अर्थ निकाल सकता है। तो पहली बात हम ध्यान रखेंगे कि हम मस्त हैं मतलब लापरवाह नहीं है, हम मस्त हैं यानी अपने में मस्त हैं। अब हम कब को जिएंगे? आज को जिएंगे या कल को? देख लो, आज को जियोगे, और कल जब सवाल पूछूंगी तब क्या कहोगे? कल का कल देखेंगे। देखो, अगर आप वाकई समझ पाए हो तो आज को जीना शुरू कर दो। समझदार आदमी की एक पहचान है कि वो आज को जीता है, और नादान आदमी की एक ही पहचान है कि वो कभी आज में जीता ही नहीं है। बस एक ही परिभाषा है। अगर हम दुनिया में आए, ने बहुत डिग्रियां पाई होंगी, डॉक्टरेट बने होंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने होंगे, आप LLB बने होंगे, आप बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी पोस्ट पे चले जाओ, कि अगर आज को जीना नहीं आया ना तो जिंदगी जीना नहीं आया। और तनाव मुक्त होने के लिए आज को जीना प्रारंभ करो। कई लोग आते मेरे पास, कहते महाराज साहब इतना कर्जा है, तो आप कहते हो टेंशन फ्री हो जाओ। बोला कैसे टेंशन फ्री हो गए? हमारे सामने है इतना कर्जा, इधर बेटा बड़ा हो रहा है, इधर बेटी बड़ी हो रही है, उनकी शादियां करनी है, और आप कह रहे हो कि तनाव मुक्त हो जाओ। कैसे तनाव मुक्त हो जाए? मैंने कहा एक बात बताओ, इस टाइम आपके सामने कोई कर्जा लेने वाला खड़ा है क्या? बोला नहीं खड़ा। मैंने कहा इस टाइम बेटा कह रहा है क्या कि मेरे लिए जल्दी से पत्नी लाओ? कि नहीं ला कह रहा। इस टाइम बेटी कुछ बोल रही है कि कुछ नहीं बोल रही। मैंने कहा फिर इस टाइम, इसी टाइम को जी लो ना, जो करना है वो कर लेना, बोलना है बोल देना। लेकिन जब इस समय सामने कोई नहीं खड़ा है तो इस समय आने वाले कल्पना में दुखों को क्यों बना रहे हो?
मैं नहीं कह रही लापरवाह हो जाओ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ इस समय को जियो। और जब इस समय तुम्हारे पास में कोई उधार मांगने वाला नहीं खड़ा है, तो तुम क्यों सोच सोच करके अपनी सारी सोचने की क्षमताओं को खत्म कर रहे हो? इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉस भी सामने नहीं खड़ा है, पर तुम घर में भी आ गए ना, तभी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे बॉस की तलवार टंग रही है और किसी समय मेरी गर्दन उड़ जाने वाली है। बॉस है ही नहीं, बॉस तो गया अपने घर, क्या पता आज अपनी वाइफ के साथ किटी पार्टी में कहीं गया हुआ होगा, लेकिन आप बैठे बैठे बॉस को सोच सोच करके रोए जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो। इस क्षण को जियो, क्षण में जियोगे कोई तनाव नहीं हो सकता है। हाँ, कल जब बॉस के सामने खड़े होंगे और जब बॉस कुछ बोल रहा होगा, अगर तुम्हें आज में जीना आ गया तो कल बॉस के सामने भी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करना आएगा, सिचुएशंस को हैंडल करना ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन अगर आज में जीना नहीं आया तो कल फिर आज में जीना नहीं आएगा, और हमेशा ही कल्पना में दुखों को बनाते चले जाएंगे। और अब देखो एक्चुअल दुख कितने होते हैं और कल्पना के दुख कितने होते हैं, आप ही बताओगे। एक्चुअल परेशानी कितनी होती है और कल्पना की परेशानी कितनी होती है? एक्चुअल कष्ट कहाँ आते हैं हमको? एक्चुअल कष्ट कितने आते हैं हमको? सारे कष्ट कहाँ है हमारे? कल्पना में। इसलिए तनाव झूठ है। आज का फॉर्मूला याद रखिएगा, तनाव झूठ है। इसलिए तनाव मुक्ति कार्यशाला का मतलब है झूठ से मुक्ति। तनाव 100% झूठ है, तनाव सच है ही नहीं। आज हर आदमी को लगता है कि चिंता ही सत्य है, लेकिन हकीकत यह है कि चिंता मात्र सत्य है ही नहीं। चिंता का कहीं अस्तित्व नहीं है, केवल हमारे मन की दुखद कल्पना में उसका अस्तित्व है। चिंता व्यर्थ है, चिंता झूठ है। कह सकते हो क्या? कह सकते हो क्या? बहुत भारी वर्ड है ये हमारे लिए। हम कह सकते हैं कि चिंता झूठ है। हकीकत में चिंता झूठ है, क्योंकि केवल हमारी कल्पना में सारे दुख है, कल्पना में सारी अपेक्षाएं हैं। आकांक्षाएं कहाँ है? मन की कल्पनाओं में। मन की कल्पनाओं में बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, और अगर ये मन की कल्पनाओं को हम लगाम दे सके, विराम दे सके और आज में मस्त हो जाएं, तो हमें ये कल्पनाएं परेशान नहीं कर सकती। आज में मस्त हो जाओ। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? आपको जब जो चाहिए सब मिलेगा, अगर आज में हो तो। एक ही शर्त, और कल के लिए सोचते के जी रहे हो, तो जब भी वो सुख आएगा आप आनंदित नहीं हो सकोगे। आप खुद मुझे बताओगे, आप जब घर से लोनावला घूमने जाते हो, सैटरडे संडे वीकेंड्स होती, सोचते क्या हो? चलो आज घूमने कहीं चलते हैं, चलो लोनावला चले गए। वहां जाने के बाद क्या होता है? क्या सोच रहे होते हो? वापस घर पे जाना है। अब देखो, बच्चे घर में होते हैं तो कहते हैं मुझे बाहर ले जाओ, घुमाने ले जाओ, घुमाने ले जाओ। वो जो घर से आदमी बाहर निकल रहा होता है ना, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पापा निकल रहे तो पापा का पकड़ लेंगे, चाचा निकल रहे चाचा का पकड़ लेंगे, दादा निकल रहे दादा का पकड़ लेंगे, मुझे घुमाने ले जाओ। और जैसे ही बाहर जाएंगे फिर क्या कहेगा? थोड़ी देर में घर चलो। ठीक है, हर आदमी जहां है वहां से आगे जाना चाह रहा है, तो फिर कांक्षा किसकी कर रहे हो? कहीं और जाने की, और जब वहां चले जाओगे तब कहीं और की, फिर कहीं और चले जाओगे तब कहीं और की, तो हमेशा ही कांक्षा खींचती रहेगी और ये तनाव तो बरकरार रहेगा। तो जीवन कहाँ है? कांक्षा में है क्या? सुख कांक्षा में है क्या? कल्पना में कभी सुख है ही नहीं, लेकिन हम सारे लोग कल्पना कर करके अपने सारे पुण्यों को बिना भोगे खर्च करते हैं। अति कल्पनाशील मानव अपने सारे पुण्यों को बिना भोगे खर्च करता है और बिना कुछ किए पाप कर्मों का बंधन बांध लेता है। इसीलिए तनाव झूठ है। इस लाइन को घर जाकर के डायरी खोल करके उसमें लिख लेना, लिख लोगे? तनाव झूठ है, इस लाइन को लिखना।
तनाव के अपने कारणों को लिखना, और आज जो आपने प्रयोग किया है वो रात सोने से पहले दोबारा करेंगे ना? क्या प्रयोग है? हृदय पे हाथ रख करके अपने आप को ये कहना, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं खुद में मस्त हूँ, मैं खुद में खुद से सम्मानित हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि सबको प्रेम मिले, सबको सम्मान मिले, सब मस्त रहे। कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? हाथ खड़ा करके बता दे जरा। अरे वाह, सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो याद रखिएगा, घर जाकर के सबको ये प्रार्थना करनी, दुआ करनी, और ये प्रार्थना केवल आज ही करनी है, ठीक है ना? ये प्रार्थना केवल आज ही करनी है। और अगर आपको लगता है कि आप हर दिन आज को जीते हो, क्योंकि मैं ये तो कह ही नहीं सकती कल भी करना, कल तो है ही नहीं, जीना किसको है? आज को। तो आपको प्रार्थना कब करनी है? आज। और जब कल वे वापस आज को जियोगे तो फिर से आज में प्रार्थना कर लेना। यानी हमें हमेशा अपने आप में जीना है, अपने आप में मस्त रहना है। अब आज के बाद कोई भी आपको पूछता है, आज के बाद नहीं, आज से कोई भी आपको पूछता है कैसे हो, फील करते हुए कहना मस्त हूँ। और चेहरे का ध्यान रखना। तनाव मुक्ति कार्यशाला का पहला सूत्र यह है कि चेहरा हमेशा हंसता हुआ होवे, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो अब सबका चेहरा ऐसा ही हो, हंसता हुआ और नूरानी हो। बाइबल में बहुत प्यारा एक प्रसंग आता है, वो सुना करके अपनी बात को पूरा करती हूँ मैं। बाइबल में ईसा मसीह कहते हैं, उनके साथ बहुत सारे उनके शिष्य थे, और वे भी एक गांव से दूसरे गांव चल रहे थे, जा रहे थे। तो उनके शिष्यों ने कुछ कुछ सवाल किए होंगे। ईसा मसीह ने उनके सवालों को जवाब देने की बजाय उनको एक ही बात कही, ये देखो, ये खेतों में जो लिली के फूल खिल रहे हैं ना, खेतों में ये जो लिली के फूल खिल रहे हैं, ये सम्राट सोलोमन से भी ज्यादा खुश है, और सम्राट सोलोमन से भी ज्यादा समझदार है। क्योंकि सम्राट सोलोमन तो कभी तृप्त हो ही नहीं सकता, वो हमेशा कल में जीता है, और ये लिली के फूल आज में जी रहे हैं। इसलिए इनके चेहरे पे जो सौंदर्य है, क्या कभी तुम सम्राट सोलोमन के चेहरे पे वो सौंदर्य देख सकते हो? बस यही बात ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारे को कहे कि हमसे ज्यादा तो वो फूल खूबसूरत है, क्योंकि वो तो खिल रहे हैं, वो तो हंस रहे हैं, और आदमी एक इंद्र से पंचेंद्र तक आ गया लेकिन खिलना भूल गया। तो ऐसा ना हो। तो जो ईसा मसीह ने कहा वही बात हम आपके साथ कर रहे हैं कि हमसे ज्यादा फूल खूबसूरत नहीं, हम खूबसूरत है, क्योंकि हमारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। तो खिले हुए जियो, सारा तनाव मुक्त। जय हो, जय हो, जय हो।